हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। पंजाब के पटियाला में कुछ किसान सड़क पर दूध और सब्जियां फेंक कर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब सहित देश भर के किसानों ने कर्ज माफी और फसल का उचित दाम न मिलने समेत कई लोगों को लेकर 10 दिन की हड़ताल कर दी और सड़क पर फल, सब्जियां और दूध फेंक कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसानों ने पहली मंजिल की तरफ भागने लगे। वहां के नॉर्थ राइन इलाके में बादल फटने और तूफान आने से कई शहरों में पानी भर गया, जो इतनी तेजी से आया कि कई जगह तो लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। एक शॉपिंग मॉल में तो इतनी तेजी से पानी भरने लगा कि लोगों को एस्केलेटर की मदद से पहली मंजिल पर जाना पड़ा। देखते ही देखते शॉपिंग मॉल के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर भी इतना पानी भर गया कि गाड़ियां और बड़ी बस भी आधी डूबी हुई दिखने लगी। तेज बहाव में फंसे एक सवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल बहने से बचाई। जर्मनी के नॉर्थ राइन इलाके के कई शहरों में ये हालात तब बने जब अचानक बादल छा जाने से आसमान गहरा नीला दिखने लगा। इसके बाद जबरदस्त बारिश हुई। इस दौरान जर्मनी के डूसलडॉर्फ शहर में बिजली गिरने का एक वाकया कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्तों के हमले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्तों के हमले में बच्चों की मौत के बाद कुत्तों को मारने वालों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। हैदराबाद में एक बस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपों के बाद गुजरात की एक फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक की 4,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। पटरियों की मरम्मत की वजह से ट्रेनों की देरी को लेकर रेलवे स्टेशनों पर एक वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों से धीरज रखने की अपील की गई। गुजरात बोर्ड की 12वीं क्लास की संस्कृत की किताब में सीता का अपहरण रावण ने नहीं बल्कि राम ने किया था लिखे जाने पर अधिकारियों ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 48 रुपए बढ़ गए। अभिनेत्री हिना खान ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें वो कुछ गानों पर डांस करती नजर आई। सलमान खान ने बचपन में उनकी मदद करने वाले दोस्त इकबाल के बेटे जहीर को अपनी एक फिल्म में लॉन्च करने का ऐलान किया। बिहार के कटिहार में जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस वाले लाठियों से मारने लगे। बाढ़ में बेघर हुए ये लोग अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से वहां जुटे हुए थे, लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि पुलिस वालों ने इस बीच बुजुर्गों की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उन पर भी जमकर लाठियां बरसा दी। पुलिस वालों ने महिलाओं को भी खदेड़ा और उन पर भी डंडे बरसाए, जिससे कुछ महिलाएं बुरी तरह घायल हो गयी। क्या हुआ? कौन मारा? पुलिस। क्या चीज के लिए आए? जमीन के लिए। लोगों का आरोप है कि रणनीति बनाकर उन पर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग को लग रहा था मारेगा भी, और आज जो है वो स्टार्ट कर दिया मारना। अब बहुत आदमी का जो है बहुत नुकसान हुआ है। नदियों में टकराव की वजह से बेघर हुए ये लोग फिर से बसाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 दिनों के बाद भी जब उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान इन लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा, जबकि पुलिस के अधिकारी बड़ी सफाई से लाठीचार्ज की बात को छिपाने की कोशिश करते दिखे। उनको हटाया गया है और उसी खदेड़ा खदेड़ी में एक आध लाठी चला। वहीं पुलिस की लाठियों का शिकार हुए अपनी मांगों पर अड़े नजर आए। अगर नहीं होगा तो जब मारे खाएं तो जान दे देंगे, चले जाएंगे, जान मर जाएंगे ठीक है उससे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं सर। वहीं लोगों ने अपने नेता को छोड़े जाने की मांग की और जमीन की मांग को लेकर फिर आंदोलन करने की बात कही। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार का श्राद्ध कर विरोध जताया। इन लोगों ने फडणवीस सरकार पर पिछले साल किसानों से किए वादों को पूरे न करने का आरोप लगाया और ठीक 1 साल बाद महाराष्ट्र सरकार का श्राद्ध और पिंडदान कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किए गए श्राद्ध कार्यक्रम में झूठ मूठ का रोना रो रहे प्रदर्शनकारियों को कुछ लोग दिलासा देते हुए नजर आए।
रात के बाद काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक लोटे को बांस से बांधकर रैली भी निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट जल्द लागू करने की मांग के साथ किसानों को उनकी फसल की लागत के हिसाब से दाम दिलाने की गुहार लगाई। पिछले साल जून में अहमदनगर से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद किसान आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर किसानों ने उनकी मांगे न माने जाने पर पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी विधायक संजू देवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर दूध चढ़ाने लगी। माना जा रहा है कि विपक्ष के महागठबंधन से घबराई बीजेपी अब दलित वोट बैंक को साधने में लगी है। और इसी कोशिश के तहत टांडा विधानसभा से बीजेपी विधायक संजू देवी ने अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद अंबेडकर की मूर्ति पर चंदन का टीका लगाया गया और उन्हें माला पहनाई गई। इसके बाद मूर्ति को भगवा अंग वस्त्र पहना दिया गया। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए महापुरुषों के सम्मान में और अंबेडकर की मूर्ति के भगवाकरण को जायज ठहरा दिया। कोई भी रंग किसी के लिए कोई प्रमाणिक नहीं है और भगवा कलर की जहां तक बात है, भगवा कलर हमारे देश के पूर्वजों ने प्रारंभ से ही उसका इस्तेमाल किया है। अग्नि की ज्वाला का प्रतीक है भगवा कलर। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलितों के हित में काम करने का दावा भी किया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को कुछ पुलिसकर्मी जबरदस्ती वहां से हटाने लगे। ये महिलाएं गांव वालों के साथ पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जिसके बाद उन्होंने हाथों में खाली डिब्बे और बर्तन लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से भी भिड़ गई, जबकि कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर बर्तन से ही हमला कर दिया। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने जबरदस्ती एक बुजुर्ग को सड़क से हटाने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। हमारी शरीफ गरीबों की सुनता नहीं है, ना मंत्री सुनता है, ना सरपंच सुनता है और जाते हैं कागज पाने लेके तो बोले कल आना। पानी की खातिर प्रदर्शन कर रही महिलाएं बिना सरकार तक अपनी बात पहुँचाए लौटने को राजी नहीं हुई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए दूसरे थानों से भी पुलिस की टीम बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे एसपी ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने पुलिस की हर बात को अनसुना कर दिया। इसी बीच एक बस ने जाम से निकलने की कोशिश की तो महिलाएं उसके आगे बैठ गईं। वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं एक ट्रक के पास पुलिस वालों से भिड़ गईं। पानी है नहीं, बाहर से पानी लाते हैं। प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हुई। गांव वालों का आरोप है कि घर में नल लगवाने के नाम पर उनसे हजार रुपए ले लिए गए, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी ना तो नल लगे और न ही पानी की समस्या दूर हुई। दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय के साथ उनके समर्थक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की, जिसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। पश्चिमी बंगाल में किसी दलित नौजवान को हैंग कर दिया जाता है और उसकी पीठ पर लिख दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करोगे तो यही शुरू होगा। बीजेपी के दलित मोर्चे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपने कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की, लेकिन टीएमसी ने इस मामले में बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। उस गांव में बीजेपी छोड़ के तो अभी कुछ है ही नहीं, तो कौन मारेगा उसको। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर साफ इशारा कर दिया कि वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के खिलाफ मोर्चेबंदी को और तेज करेगी। बिहार के किशनगंज में वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़कर उन्हें बंधक बना लिया। दावा किया गया कि जिले के करीब 2000 नियोजित शिक्षकों यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचरों को 13 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज इन टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया और हंगामा करने लगे।
हंगामा कर रहे लोगों ने शिक्षा अधिकारी के साथ दफ्तर में मौजूद कुछ पुलिस वालों को भी बंधक बना लिया और वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। गुस्साए टीचरों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस वालों के काफी समझाने के बाद भी नाराज टीचरों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बंधक बनाए गए शिक्षा अधिकारी ने टीचरों को बातचीत के जरिए मनाने की कोशिश की। शिक्षा अधिकारी की अपील के बाद कुछ टीचर दफ्तर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक शिकायत लिखकर शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। गुस्साए टीचरों ने बकाया वेतन के मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पर भी धोखा देने का आरोप लगाया। अभी हमारे शिक्षा मंत्री का बयान था, दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान होगा। तो शिक्षा मंत्री पेपबंदी का लोटा बना हुआ है। शिक्षा अधिकारी से भरोसा मिलने के बाद धरने पर बैठे टीचरों ने दफ्तर पर लगा ताला हटा लिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितनी भी उसमें बातें हमने लिखी और दस्तखत करके दिया है उसका अनुपालन हम उस समय अनुसार निश्चित करेंगे। प्रदर्शन खत्म करने के बाद टीचरों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहां एक टैक्स सुधार लागू करने वाले राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए गए, जिसमें शामिल लोगों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक बस स्टैंड पर भी आग लगा दी और नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारी मुंह पर मुखौटे लगाए हुए थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। इस दौरान सुरक्षा बल के साथ हुई हिंसक झड़प में कई छात्र बुरी तरह घायल भी हो गए, जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारी ज्यादा टैक्स लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। एक मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 2 महीने से हो रहे प्रदर्शनों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। प्रदर्शन के समय उन्होंने निकारागुआ का झंडा लेकर सेल्फी भी ली। हिमाचल में तंबाकू के इस्तेमाल में कमी का दावा किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू खाने वालों की तादाद में 24% की कमी आने का दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 में चुनाव प्रचार के समय गैर कानूनी तरीके से फंड जुटाने के दोषी भारतीय मूल के फिल्मकार दिनेश डिसूजा की सजा माफ कर दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के छपरा में एक क्लासरूम के अंदर एक छात्र अपनी जेब से पैसे निकालकर वहां मौजूद शिक्षकों को देने लगा। आरोप है कि राम जयपाल कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा में छात्रों से नंबर के बदले पैसे लिए गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। दावा है कि ये वीडियो वहां मौजूद छात्रों में से एक छात्र ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखा कि शिक्षक बारी बारी से छात्रों को बुलाकर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्रवाई का दावा किया। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया और केवल दंड द्वारा ही अब ठीक होगा। कुलपति ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई का दावा किया गया। कर्नाटक के विटला में एक सड़क पर एक स्कूटर सवार एक बस के नीचे आ गया। स्कूटर के बस के नीचे आने का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें हादसे के वक्त एक स्कूटर सवार एक घुमावदार मोड़ पर रफ्तार में आता दिखा। इस दौरान एक मिनी वैन भी उसके बाईं ओर से गुजर रही थी, लेकिन तभी वो सामने से आ रही एक बस के आगे स्कूटर समेत गिर गया। बस के नीचे आने के बाद स्कूटर उसके पहियों में फंस गया, जबकि इस हादसे में बाल बाल बचा स्कूटर सवार उठ खड़ा हुआ। इस हादसे के बाद बस रुक गई और लोग स्कूटर सवार की ओर भागे। हालांकि इस हादसे में उसे गंभीर चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पानी के खाली बर्तनों को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इन लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 21 गांव के लोग शामिल हुए। पानी की समस्या से जूझ रहे इन लोगों ने अपनी मांग मनवाने के लिए खाली बर्तनों को सड़क पर कतार में रखकर जाम लगा दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और सड़क जाम की खबर मिलते ही प्रशासन के अधिकारी उनसे बात करने मौके पर पहुंचे। 21 गाँव है जिसमें पानी की भीषण समस्या है। इसके संबंध में यहाँ पर आक्रोश होकर पब्लिक यहाँ पर रोड में चक्का जाम के लिए प्रशासन से शासन से मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। जिला प्रशासन में जानकारी मिली और संबंधित अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित होकर निराकरण किया गया है। वहीं जिले में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक रिहायशी इलाके में घुसा भालू वन विभाग के अधिकारियों के डर से इधर उधर भागने लगा। ये भालू पास के ही जंगल से वहां घुसा था, जिसके खौफ से वहां रहने वाले लोगों ने वन अधिकारियों को सूचना दी और इसीलिए उनके पहुंचने के बाद अपने आप को घिरा देख भालू घबराकर मकानों के बाहर दौड़ने लगा। रिहायशी इलाके में घुसे इस भालू पर काबू पाने के लिए पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। तभी वन विभाग के 2 अधिकारियों ने बेहोश करने वाली बंदूक से भालू को निशाना बनाया। बंदूक से निकला बेहोश करने वाला इंजेक्शन भालू के शरीर के बाएं हिस्से में लगा। इस वजह से वो लड़खड़ाने लगा और काफी देर तक सड़क पर नशे की हालत में झूमता रहा। इस दौरान वहाँ कई लोग अपने मोबाइल फोन में भालू का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। इस बीच उसने एक पेड़ से अपने शरीर को रगड़कर तकलीफ से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में ही वो सड़क पर बेहोश हो गया। इसके बाद जंगली इलाके से आए इस खतरनाक भालू से अधिकारी बहुत चौकन्ने थे और उन्होंने भालू के पास जाकर पूरी तरह इत्मीनान कर लिया कि वो बेहोश है या नहीं। इसके बाद उन्होंने भालू के पैरों को बांध दिया और एक चादर की मदद से उसे पुलिस की गाड़ी पर चढ़ा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ बदमाश एक मकान पर पत्थर फेंककर खिड़कियों के कांच तोड़ने लगे। आरोप है कि ये वो लोग थे जिनके खिलाफ मकान में रहने वाले परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपियों ने गोलीबारी करते हुए शिकायत करने वाले परिवार के मकान पर हमला बोल दिया। इस दौरान बाहर मौजूद बदमाशों की गाली गलौज और पत्थरबाजी लगातार जारी रही, जबकि घर के अंदर मौजूद लोग दहशत में आकर मदद के लिए चिल्लाते रहे। मॉम डैड सब लोग कंप्लेन लिखवाने वहाँ गए पुलिस थाने में। इतने में पता चलता है उन्होंने फायरिंग कर दिया। हम ऊपर जाके छुप के बैठे हैं। परिवार का आरोप है कि बदमाशों ने उनकी बेटी का एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था और इसका विरोध करने पर मामला खत्म करने की बात कही थी, लेकिन बात खत्म होने के बजाय बढ़ती चली गई, क्योंकि बदमाश उस वीडियो को वायरल करते रहे जिसमें लड़की अपने टॉप को ठीक करती दिखाई दे रही थी। इसके बाद पीड़ित लड़की ने वीडियो के बारे में अपने घर वालों को पूरी जानकारी दी। ये वीडियो आरोपियों ने तब बनाया जब वो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। Was a bit मतलब lifted from the back, so they made a video and the video was not right. It was made intentionally. पीड़ित परिवार ने पहले मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बदमाश नहीं माने। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों ने परिवार के मकान पर धावा बोला और वहां खड़ी कार समेत कई चीजों को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। हम जब मौके पर पहुंचे तो झगड़े की कंप्लेंट मिलने पर हमने एक केस FIR रजिस्टर की है और जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने दबंगों की गुंडागर्दी से डरे परिवार को सुरक्षा के साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया। 2013 में बिहार में बोधगया में हुए बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फसल के बेहतर दाम और कर्ज माफी की मांग को लेकर देश भर में किसानों ने आज प्रदर्शन किया और अगले 10 दिन तक शहरों को सप्लाई होने वाली दूध और सब्जियों को रोकने का ऐलान भी कर दिया। साल 2013 में बिहार में बोधगया में हुए बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फसल के बेहतर दाम और कर्ज माफी की मांग को लेकर देश भर में किसानों ने आज प्रदर्शन किया और अगले 10 दिन तक शहरों को सप्लाई होने वाली दूध और सब्जियों को रोकने का ऐलान भी कर दिया। बिहार में तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में RJD के दबंगों पर दलितों के मकान जलाए जाने का आरोप लगने के बाद तनाव बढ़ गया।